एसटी नंबर 39 है, 9 बजे होनी थी लेकिन 10 बजे आज करा रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद। ठीक है, तो बेटा मेरी बात जरा सुन लीजिएगा, आज हम लोग 40 तक करा देंगे और आज से एसटी बैच अपना समाप्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि 40 एसटी हम करा देंगे। ठीक है, तो 40 एसटी आज मैं करा दूंगा, 39 इसके बाद 40। ठीक, तो 40 एसटी आपके आज कंप्लीट हो जाएंगी। और बेटा ये एसटी आप बार बार रिवीजन करते रहना, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर जो नवंबर में होना है। ठीक है ना, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है ये। ठीक है ना, तो जो बच्चे एसटी लेना चाहते हैं वह 40 एसटी अपना 300 फीस सबमिट करके ले सकते हैं। ठीक है ना, जिन बच्चों को अब लेनी है 40 एसटी वो 300 फीस सबमिट करके अपनी एसटी ले सकते हैं। करेक्ट, तो चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, और एक चीज़ समझो बेटा, मैं कमेंट सबके देखूंगा, कोई बच्चा ये ना सोचे हम कमेंट नहीं देख रहे, हम कमेंट सबके देखेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को जय हिंद। हम लोग काम की शुरुआत करते हैं। आज कोर्स वाली क्लास नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी आज कोर्स वाली क्लास। पहले तो सभी बच्चे लिंक शेयर कर लें हर ग्रुप में, जो ग्रुप में आप लोग पढ़ते हैं सब में लिंक शेयर कर लो बेटा। ठीक है ना, सभी बच्चे लिंक शेयर कर लें। समझ में आई बात? हम भी जरा शेयर कर दें। ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं, आज मज़ा बहुत आएगा। ठीक है ना, चलो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे लाइव आ जाएं जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, तुम लोग अभी हमने बताया नहीं, पहले अपना आंसर निकाल के बैठ गए हैं। चलो कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 1, -2 है। केंद्र कितना भैया? 1, -2 और त्रिज्या कितनी बेटा? 5। आपको पता है ये h है और ये k है, सभी बच्चों को पता है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर बराबर r² होता है। तो यह आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - +2 का स्क्वायर बराबर r², मतलब 5 का स्क्वायर 25। यह आ जाएगा x² प्लस 1 माइनस का 2x, यह आएगा y² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4y बराबर कितना आ जाएगा? 25। करेक्ट, यह आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y। ठीक, 4 और एक 5 इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0। करेक्ट, तो ये अपना आंसर आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं बेटा? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? तो x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। करेक्ट है ना बच्चों? ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी सही बच्चे नोट करें। कोई किसी भी बच्चे को आवाज में कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा। शेयर कर लो बेटा सभी बच्चे। हाँ डी बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज क्लास नहीं होगी, आज क्लास नहीं होगी बेटा, आज हो गई एसटी, आज एसटी समाप्त हो जाएगी, कल से विधिवत क्लास चलेंगी। ठीक है, चलो आज पहले हम एसटी करा दें, एसटी का काम खत्म करें आज से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिस, ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है fx बराबर cot इनवर्स x प्लस x किसमें वर्धमान है? इंग्लिश में सुनो, इन विच इंटरवल दिस fx इज इंक्रीजिंग। तो बेटा देखो इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास fx दिया हुआ है cot इनवर्स x प्लस x, इसका तुरंत f' निकाल लो। तो f' होगा 1/1 प्लस x² और x का क्या हो जाएगा? 1, तो यह जाएगा 1 प्लस 1 प्लस x² अपॉन में हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा अपने पास कॉट इनवर्स, सॉरी ये माइनस का होता है तो माइनस आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x² बटे 1 प्लस x², ये आया, तो ये हमारे पास f' आ गया। ठीक है बच्चों, तो f' आ गया, ये हमारे पास कितना f' हमारे पास आया x² अपॉन 1 प्लस x²। बेटा एक चीज समझो, अगर f' पॉजिटिव होता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, तो बेटा इंक्रीजिंग के लिए f' पॉजिटिव सिद्ध करना है। तो ये बताओ x² कभी निगेटिव हो सकता है? भैया कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर होने पर वैसे भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, 1 प्लस x² भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब कि ये हिस्सा जो है ये ऑलवेज
पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अगर ये सब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग इन ऑल रियल एक्स, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा वर्धमान होगा एक्स के सभी वास्तविक मान के लिए। तो इसका आंसर या तो आर टिक कर दो, अगर आर टिक नहीं करो तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब कहने का ये है ऑल रियल नंबर, या इसी को ये भी लिखते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत, हर नंबर के लिए ये सही है। उसका रीजन ये है कि एक्स की जगह तुम कुछ भी लिखो कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी की जगह ये ना लिख के ये लिख दे तो भी बात वही है, ठीक है ना। समझ में आई बात बेटा? ठीक, चलिए फटाफट नोट करो बेटा, नोट करते हो, दिवाली ऑफर ना पूछो। हाँ बेटा, आज से एसटी की क्लासें बंद हो जाएंगी और एसटी क्लास आपके जो बच्चों ने पैक ले रखा है उन बच्चों को अक्टूबर तक दिखेंगी क्लासें, ठीक है ना। अपना वो अक्टूबर तक देखें, ठीक है ना, तो देख सकते हो। फिर अब 5 अक्टूबर तक ही सबका पढ़ाया गया है, क्योंकि मैंने कहा था 40 एसटी मैं कराऊंगा, 40 एसटी तक बंद नहीं होगा, ठीक है ना। 40 एसटी के बाद बंद होता है, तो आप इसको अगर बढ़वाओगे, मतलब जो बच्चों ने पिछली फीस जमा कर दी है वह चाहते हैं कि भाई एक बार और रिवीजन कर ले, तो 200 में बढ़वा लेना, ठीक है ना। लेकिन 40 एसटी तक हमने आपको दे रखा था, आप करें, और नया जो बच्चा एसटी लेगा उसका 300 में होगा, ठीक है ना। अभी समझ में आई बात कि नहीं है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन ये है बेटा, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर जुड़ेंगी, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये देखें तो ये इनफाइनाइट जीपी है, तो अगर ये इनफाइनाइट जीपी है तो इसका आर क्या होगा? आर 1/2 होगा। कैसे? इसका भाग इसमें करो 1/2 आएगा, इसका डिवाइड इसमें करो 1/2 आएगा, आर ये है। तो एस इनफाइनाइट बराबर होगा a/1 माइनस आर। ए कितना है? 1/2 अपॉन 1 माइनस आर कितना है? 1/2। दैट मीन्स ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 6 की पावर 1, आंसर 6 होगा। फिर से देखो a/1 माइनस आर, ए कितना 1/2, आर भी कितना 1/2, सॉल्व करेंगे 1/2 1, 6 की पावर 1, आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, देखें कितने बच्चों का आया। वेरी गुड सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों को बेटा शेयर करो और लाइक करते जाओ, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों को लाइव लेकर आइए सभी बच्चे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार खेत की भुजाओं का अनुपात 4:3 है। तो ये आयताकार खेत हो गया, ये भुजाएं होती हैं ए बी, ठीक है। तो a अनुपात b जो आपको दिया है वो दिया है 4:3, ठीक है। तो आपका एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। एरिया कितना अपना 1452। और बेटा जब ये तोड़ोगे तो यहां पर एक कांस्टेंट k ले लो इंटू एक कांस्टेंट ले लो, तो चाहते हैं 1452 बराबर चाहते हैं 12k², ठीक है। तो k² क्या आ जाएगा? 12 का नंबर 12, 2 12 दूनी 24, 12 का नंबर 12, k का वैल्यू 11 आ गया, ठीक। वैल्यू ऑफ द k इज 11, ठीक है। तो k का वैल्यू 11 आया, तो आपको पता है a बराबर 4k है और b बराबर 3k है, तो 11 रखेंगे, 11 चौको 44 और ये कितना आ जाएगा 33, लंबाई 44 और चौड़ाई 33, ठीक है। तो खेत की लंबाई बताओ, लंबाई कितनी है? 44 मीटर, करेक्ट है बेटा। तो लंबाई कितनी आई आपकी? 44, ठीक है। बच्चों ऑफलाइन क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं आके। जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है वो बच्चे 1 अक्टूबर से चाहे कर्रही या काकरदो जहां पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो आके, ठीक है ना। कर्रही या काकरदो, आप हमको इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे बड़े उत्सुक हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, तो अपना ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है बेटा। देखो इस सवाल में एक चीज पहले ये कर लीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन में यहां पर लिख लीजिए ओनली थर्ड, केवल तीसरा, ठीक है, केवल तीसरा, करेक्ट। चलो बात आती है पहले ऑप्शन नंबर पहले कथन की। पहला कथन है 0 से 2 पाई साइन क्यूब एक्स dx बराबर क्या है? 0। इसको i बराबर मान लो, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसका मान 0 आएगा, जबकि साइन क्यूब एक्स एक समफलन है। तो बेटा देखो साइन क्यूब एक्स एक समफलन है, ये बात तो यहीं से गलत हो गई, क्योंकि साइन एक्स एक विषम फलन होता है। बेटा देखो एक चीज समझो, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट ये चारों विषम होते हैं, ऑड होते हैं, और अगर इनकी पावर ऑड है तो ये ऑड बने रहेंगे, लेकिन अगर इनकी पावर इवन है तो ये इवन हो जाएंगे। अगर साइन की पावर 4 हो तो इवन हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉस और सेक ये हमेशा इवन होते हैं, और इवन की पावर कुछ भी हो वो इवन रहते हैं, इसमें पावर का फर्क नहीं पड़ता, ये परमानेंट इवन।
ऑड का मतलब होता है माइनस। अब माइनस की पावर अगर 4 करोगे तो प्लस आएगा, माइनस की पावर अगर 5 करोगे तो माइनस आएगा, समझे ना, इस वजह से। तो कह रहा साइन क्यूब एक्स एक सम फलन है, ये वाली लाइन तो यहीं से गलत हो गई, समझ में आई बात कि नहीं, साइन क्यूब एक्स एक सम फलन नहीं है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस बात को जरा हम लोग अब ये बात समझ में आ गई तो उसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा, ठीक। अब चलिए, अब जरा हम इस चीज को समझा देते हैं आपको कि इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आई बराबर 0 से 2 पाई, प्रगुण लगाओ, साइन क्यूब एक्स 2 पाई माइनस एक्स डीएक्स, ठीक है। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 अभी, ठीक है ना। अब बेटा ये आ जाएगा 0 से 2 पाई साइन 360 माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन क्यूब एक्स, ठीक है, डीएक्स, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को जोड़ लो, तो जब जोड़ेंगे तो 2i बराबर ये पूरा प्लस में ये माइनस में जोड़ के क्या हो जाएगा 0, तो i बराबर क्या आ जाएगा भैया 0, ठीक। हाँ आंसर तो 0 आ रहा है, लेकिन साइन एक ऑड फंक्शन है, इस वजह से ये वाली लाइन गलत है, जिस कारण ये वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया, करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसी में बात आती है सेकंड की, तो ये वाला कथन गलत है, ठीक है। सेकंड में बोला जा रहा है 0 से 2 पाई कॉस की पावर 99x dx, ठीक है। कह रहा है ये मान 0 है, चेक करेंगे अभी 0 है या नहीं। तो i बराबर ये इक्वेशन नंबर 1, अब i बराबर 0 से 2 पाई, ठीक है, cos 99 और ब्रैकेट में 2 पाई माइनस एक्स dx, ठीक है। बेटा cos 360 माइनस एक्स ये होता है 360, 360 से कुछ भी घटेगा तो इधर आएगा, इधर cos और sec क्या होते हैं पॉजिटिव, चौथे में cos और sec क्या होते हैं पॉजिटिव। तो i बराबर 0 से 2 पाई cos 360 माइनस एक्स बराबर होगा प्लस का cos x, क्या होगा प्लस का cos x dx, इक्वेशन नंबर 2। आप देखो ना cos 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई तो कुछ भी घटेगा नीचे आएगा क्योंकि 360 है, इधर cos क्या होता है प्लस होता है। अब सुनो बेटा, इक्वेशन 1 और 2 जोड़ने पर i का मान 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 0 तो नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप ये बोलोगे कि ये वाला कथन क्या है, ये वाला कथन 0 नहीं होगा। और जबकि cos की पावर 99x एक सम फलन है, हाँ ये सही है, cos सम है, सम का मतलब है प्लस, प्लस की पावर कुछ भी हो प्लस ही रहेगा, ये सम है, ये बात सही, बट ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, जिस कारण आपका आंसर क्या होगा, इसका सेकंड वाला भी गलत है, ठीक है। चलो अगला आता है इसमें थर्ड, तो थर्ड पॉइंट जो समझिएगा सभी बच्चे, थर्ड पॉइंट में π/6 से π/3 और fx अपॉन fx प्लस f ऑफ π/2 माइनस एक्स dx बराबर π/12, जरा चेक करते हैं। बेटा एक आप लोगों ने पढ़ा था a से b fx अपॉन fx और प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, अगर ये थ्योरम होती है, ठीक है, dx अगर ये थ्योरम होती है तो इसका आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा। इसका मतलब ये होता है कि a से b तो fx दो जगह सेम होगा, फिर इन दोनों को जोड़कर माइनस एक्स। अब देखो ये 30 है ये 60 है, तो 60 30 90, तो यहाँ 90 माइनस एक्स लिखा fx है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा आंसर होता है ना, अपर माइनस लोअर का आधा, तो ये आ जाएगा कितना 6। हाँ बेटा हमें तो समझ में आ गया, आंसर सही है, 3 दूनी 6 2 पाई माइनस पाई, तो π/12 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। दैट मीन्स आपका इसमें हमने सही कराया ना तीसरा, तो केवल तीसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है, केवल तीसरा कथन सही होगा, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, सभी बच्चे नोट करें। सभी बच्चों को जय हिंद, ठीक है। बेटा आज ऐप पे क्लास नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूं, आज ऐप पे क्लास नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चित्र में छायांकित भाग है ये, तो बेटा ये पूरा ए है, ए में बी और सी हटा दो तो ये आ जाएगा ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए माइनस बी यूनियन सी, ये तो मुझवानी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर सातवां नंबर सवाल देखिए सभी लोग, ये 9 पदों का योगफल क्या है, तो बेटा ये है आपका AP है बेटा, तो D क्या होगा T2 माइनस T1, तो आएगा -1/6, ठीक है, आप इससे इसको हटाओ तब भी -1/6 आएगा। पहला पद कितना है 1/2, कह रहा 9 पदों का योगफल, तो S9 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D कितना -1/6, तो -1/6, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये आ जाएगा 9/2, 2 से 2
कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस 9 में से घटाएंगे 8, ठीक है ना, 9 में से घटाएंगे कितना आएगा 8, करेक्ट बच्चों, समझना, ये आएगा 9/2, ठीक है, और ये आएगा कितना अपना 2 में 1, और ये आएगा 9 में से घटाएंगे 8, तो माइनस का 8/6, करेक्ट है, ये आएगा 9/2 गुणे, ये आ जाएगा माइनस का 2/6, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2, तो करेक्ट आंसर होगा -3/2, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही, ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जरा देखें कितने बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, मोहम्मद आयूब, पंकज कुमार, विकास मौर्य, शशांक शर्मा, अंकेश कुमार, मोहम्मद आयूब, पंकज कुमार, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है कि एक 60 विद्यार्थियों की क्लास में 25 विद्यार्थी क्रिकेट, ये वेन आ रहे का अलग ही समझ में आता है, 60 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, ठीक है, सॉरी 60 विद्यार्थी टोटल है ना, जिधर 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं तो ये 25 होगा, करेक्ट, और टेनिस के 20 हैं, 10 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, और टोटल कितने बच्चे बेटा 60, तो टोटल है 60 बच्चे, ये पूरा 25 का है, ये 10 है तो ये 15, 15 10 25, ये पूरा गोला 20 का, ये 10 है तो ये 10, 10 10 20 10 30 5 35, 35 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलते हैं, तो कोई खेल ना खेले, तो 60 में 35 बच्चे हटा दो, तो 10 में 5 घटाएंगे 5, 5 घटाएंगे 2, 25, मतलब 25 बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं, ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, करेक्ट है बेटा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, एक लीप ईयर में 53वां सोमवार ना होने की प्रायिकता, बेटा देखो लीप ईयर में 53वां सोमवार होने की प्रायिकता होती है 2/7, ना होने की प्रायिकता 1 - p, मतलब ये हो जाएगा कितना 2/7 होती है, ठीक, तो 1 - 2/7 मतलब 5/7 आपका आंसर होगा, ठीक है ना, तो 5/7 बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये तो सभी को पता होता है कि एक लीप ईयर में 53वां सोमवार होने की प्रायिकता 2/7 और सिंपल ईयर में 1/7 होती है, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर सवाल है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है a³ माइनस ट्रेस ऑफ a² प्लस फर्स्ट माइनस सेकेंड a, ठीक है, प्लस माइनस मॉड a इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा 0, a³ a² a और ये, ठीक है ना, तो इसका जो ट्रेस होगा वो ट्रेस होगा ये पूरा मान 1 + 1 + 0 मतलब कि 2, ठीक है, मॉड a इसका निकाल लो तो 1 लेंगे तो ये कैंसिल 0 - 1, ठीक है, 0 लेंगे नहीं, फिर +1 लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 - 1, तो 0 - 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2, करेक्ट है। चलो भैया इसको लिखा जाए, तो इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा a³ माइनस ट्रेस कितना होगा 2a² प्लस, अब बेटा इसमें जरूरत पड़ती है फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट और सेकंड हम यहाँ निकाल के बता रहे हैं, तो फर्स्ट निकालने के लिए आपको एक बार विकर्ण लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, विकर्ण लिख लिया, फर्स्ट निकालने के लिए इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा 0 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 1, तो 1 1 क्या हो गया 2। अब बेटा जब सेकंड निकालेंगे तो सेकंड निकालने के लिए ऐसे गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होगा तो ये आएगा 0 प्लस इसका इसमें गुणा होगा ऐसे, तो 1 × 1 1 प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो 1 × 1 1, तो 1 1 कितना आ जाएगा भैया अपने पास 2 आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो फिर से देख लो, 0 का गुणा 0 से होगा तो ये आएगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो ये आएगा, और फिर 1 का गुणा 1 से होगा तो ये आएगा अपने पास, ठीक है ना बेटा। अब देखिए जरा बात समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें फर्स्ट माइनस सेकंड वाला लगाएंगे, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 का गुणा इसमें करेंगे 1। अब बेटा ये जो मान आए इनको उठा के इसमें रखो, तो a³ माइनस 2a², फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट कितना अपने पास 1, सेकंड कितना अपने पास 2 × a, ठीक है, फिर माइनस मॉड a आई, तो मॉड a कितना -2, तो माइनस प्लस 2 आई बराबर 0। तो बेटा ये अपने पास जो आया है वो मैं ग्रीन पेन से लिख दूं आपके साथ लिए, a³ माइनस का 2a² माइनस का a प्लस का 2i बराबर 0, मैच करो, a³ माइनस 2a² माइनस a प्लस 2i, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही होगा, वेरी गुड। 10वें का ए है भैया, ए, ठीक है, सभी का आ गया, करेक्ट है ना। और बेटा इसकी ट्रिकें हमने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ाएंगे, आप मैट्रिक्स चैप्टर ऑनलाइन क्लास जो उन्होंने ले रखी है उन्होंने ऐप पे पढ़ी होंगी, ठीक है ना। फटाफट नोट करते आइए बेटा, फटाफट सभी बच्चे करें, जल्दी करते जाओ। आज 2 ST करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है, 39 नंबर और एक 40 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 पासे, बेटा 3 पासों को उछालने पर योग 12 है। 3 पासों के लिए सेब वाली ट्रिक पढ़ाई थी, ठीक, योग देखो 10 के बाद 11 और 11 के बाद यहां 12 होता है, समझे। तो 10 के लिए 27 घटनाएं होती हैं, 11 के लिए भी 27 और 12 के लिए 25 घटनाएं होती है, ये मैंने ट्रिक में बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी जब, ठीक है।
तो योग कितना हो 12, तो 12 आने की प्रायिकता के लिए जो होगा वो 12 आने के लिए टोटल घटना 25 और 3 पासों में नीचे होता है 216 क्योंकि 6 क्यूब, तो 25/216। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा करेक्ट। मैंने 3 पासों का आपको ट्रिक पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल देखो क्या बेटा, इसमें क्या होगा, तो y बराबर बेटा ये लिखा हुआ है e के पावर x, तो इसका करेंगे dy/dx, तो dy/dx होगा e के पावर x, फिर करो d2y/dx2, फिर e के पावर x, और ये जो e के पावर x है वो बराबर किसके y के, तो यहां क्या आ जाएगा y, तो d2y/dx2 का मान क्या होगा y, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए बेटा, 13 नंबर सवाल है ये, तो आप इसको अपने मन से i बराबर मान के इक्वेशन नंबर 1 मान लो, फिर i बराबर बेटा 0 से 2 पाई और साइन 2 और ब्रैकेट में प्रगुण लगाओ, तो थीटा की जगह आएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस 2 पाई माइनस थीटा डी थीटा, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 0 से 2 पाई साइन 2 दूनी 4 पाई माइनस 2 थीटा अपॉन में a माइनस बी कॉस 2 पाई माइनस थीटा डी थीटा, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 0 से 2 पाई साइन 4 पाई माइनस थीटा, साइन 4 पाई माइनस थीटा चौथे में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, करेक्ट है। और बटे a माइनस बी कॉस 2 पाई माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 लो भैया, ये तो 0 हो गया यार, ये 1 ये माइनस में है सेम चीज, और वही सेम चीज ये प्लस में, तो जब जोड़ेंगे तो i और i क्या हो जाएगा 2i 0 हो जाएगा, i बराबर क्या आएगा 0। अरे भाई खोदा पहाड़ निकली चुईया, ठीक है, बहुत आसान था यार, ये तो तुरंत आंसर आ गया इसका आंसर कितना आ गया भैया 0, करेक्ट है बेटा। तो फाइनल आंसर विल बी 0। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा, करेक्ट है। चलिए जल्दी नोट कर लो बेटा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल में बोल रहा है इसका मान, बेटा ये मैं 2-3 बार क्वेश्चन करा चुका हूं, मैं बार बार आपको इस वजह से याद दिलाता हूं कि आप फार्मूला याद रखो, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी फॉर्मेट होता है तो उसका आंसर ये होता है, ठीक। फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिमिट होती है 0 से इनफाइनाइट। अब देखो सवाल क्या है, 0 से इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका मान बोल रहा है, इसको अपने मन से बनाओ 0 से इनफाइनाइट। आप एक्स स्क्वायर को ऊपर गुणा करो और नीचे भी एक्स स्क्वायर का गुणा करो, ठीक है। और यहां पर एक्स स्क्वायर 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसको लिख लो 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हम अपने मन से यहाँ 0 का स्क्वायर और इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, बात तो वही है बेटा, है ना। अब समझो मेरी बात, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब देखो आंसर क्या होता है, पाई अपॉन 2a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो 2a प्लस बी, तो 0 प्लस 2 2, फिर 2 प्लस 3 5, ठीक है, फिर 3 प्लस 0 3, ठीक है ना। तो आ जाएगा 5 पाई बटे 5 15 दूनी 30 दूना 60, पाई बटे 60 आपका आंसर होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाई बाई 60, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर विल बी पाई अपॉन 60, पाई बटे 60, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, करेक्ट है बच्चों, ठीक, बिल्कुल सही आंसर है पाई बाई 60, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल देखो क्या है बेटा, लिमिट कभी भी इनफाइनाइट होती है और ऊपर नीचे अगर एक्स स्क्वायर मतलब कि मैक्सिमम पावर सेम होती है, मैंने पढ़ाया ना अभी तो लिमिट पढ़ाई है, तो उनके साथ लिखे हुए नंबर का मल्टीप्लाई का अनुपात ही आंसर होगा, तो 1/1, फाइनल आंसर क्या होगा 1, ठीक है। ये अब समझो मेरे पास, आप एक्स स्क्वायर ऊपर से नीचे से कॉमन करके काट दो तो बचेगा 1 प्लस बी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4/एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे बचेगा 1 प्लस ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5/एक्स स्क्वायर, करेक्ट। नीचे एक्स बचा रहेगा, a अपॉन इनफाइनाइट 0, b अपॉन 5 बटे इनफाइनाइट 0 0 0, 1/1, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, फाइनल आंसर विल बी 1। तो बेटा बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। आंसर हम सबका देख रहे हैं, ठीक है, आंसर हम सबका दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये मत सोचना कि हम किसी का आंसर नहीं देख रहे हैं, आंसर सबका देख रहे हैं। बस क्या है कि आज जल्दी जल्दी हम थोड़ा कराएं क्योंकि आज हम ये एसटी का काम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा, ये सवाल देखो क्या है, समाकलन I1 बराबर ये लिखा हुआ है और I2 बराबर ये पर विचार करें। इसमें 2 सवाल हमने पूछे, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा। बच्चों ये वही बात है, ये बात कौन सी है, ये बात है I1 बराबर, समझने आ रहा ध्यान से, ये बात है I1 बराबर, पहले हम इसको देखें पाई बाई 6 से पाई बाई 3, रूट 10x को लिख लो रूट साइन बटे रूट कॉस,
तो रूट साइन एक्स ऊपर चला जाएगा बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है ना, dx। बेटा ये पैटर्न हमने खूब पढ़ाए थे, ये पैटर्न होते हैं एफ एक्स बटे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस एक्स। दूसरी भाषा में हमने ये भी बताया था, चाहे साइन बटे साइन प्लस कॉस हो, टेन बटे टेन प्लस कॉट हो, सेक बटे सेक प्लस कॉसेक हो, है ना, 6 वो जो नियम लिखाए थे हमने कॉपी में आपको, उनमें कोई भी नियम हो और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एडिशन 90 हो, 30 60 90, तो आपका डायरेक्ट आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, ठीक है। अब बेटा इसको हल करेंगे तो पाई बाई 12 आएगा, अभी आया था, ठीक है। ये 6 आएगा, 3 दूनी 6, तो पाई बाई 12 करेक्ट है। तो बेटा I1 का मान कितना है आपका, पाई बाई 12। अब जरा एक बात बताओ, क्या ये बात भी यही है कि नहीं यार, है, तो I2 का भी मान क्या होगा, पाई बाई 12 करेक्ट है। अब देखो I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 तो सेम पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, आंसर 0 आएगा। I1 हो चाहे I2 हो, आंसर होगा पाई बाई 12। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा, ठीक है, क्लियर है बच्चों, बताओ भाई क्लियर है, वेरी गुड यार, तुम लोग बहुत तेज हो गए ऐसा लग रहा है, बहुत तेज हो रहे हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको तो पता है यार 1 प्लस ओमेगा, इस 2 ओमेगा को लिख दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा को ओमेगा प्लस ओमेगा के पावर में 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा, इसको तोड़ के लिख दो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर में 3n। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा की पावर में 3n, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर में 3n, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर में 3n माइनस ओमेगा की पावर में 6n, करेक्ट। अब देखो ये पावर 3 का मल्टीपल है, ये भी पावर 3 का मल्टीपल है, ठीक है। ये जो 3 का मल्टीपल है इसमें 3 का ही डिवाइड करो, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ओमेगा की पावर में हमेशा 3 का भाग करते हैं, तो जब इसमें 3 का ही भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ओमेगा की पावर 0, 6n में 3 का डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ओमेगा की पावर 0, 1 माइनस 1, फाइनल आंसर 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है ना, तो फाइनल आंसर विल बी 0। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देखिए बेटा, 7 पुरुष और 7 महिला हैं, गोल मेज पे बैठाना है, कह रहा है कि कितने प्रकार से बैठाएं जबकि प्रत्येक पुरुष के पास एक महिला हो, प्रत्येक पुरुष के पास एक महिला हो, मतलब कि एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला। तो एक काम करो, पहले पुरुष बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा मेरी बात सुनना, प्रत्येक पुरुष के पास एक महिला हो, तो इसमें किसी एक पे कंडीशन लगा दो, महिला अल्टरनेट बैठे, तो हम लिख लेंगे माना दो महिला कभी साथ ना बैठें, माना 2 महिला कभी साथ ना बैठें, करेक्ट है। तो 2 महिला कभी साथ ना बैठें, तो उसके लिए, ठीक है, 2 वुमेन नेवर सिट टुगेदर। तो बेटा देखो, जो लोग साथ नहीं बैठते हैं वो लीनियर अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, लीनियर, और जिसके ऊपर कंडीशन, मतलब जिसके ऊपर कंडीशन होती है वो लीनियर अरेंज होते हैं, और जिसके ऊपर कंडीशन नहीं है वो सर्कुलर का आंसर होता है n-1 फैक्टोरियल, और लीनियर का होता है NPR, करेक्ट है। अब देखो पुरुष हैं 7, तो पुरुष के ऊपर कंडीशन नहीं है, इसलिए 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये क्रॉस वाली जगह की नहीं है, 7 है, ये जो 7 क्रॉस वाली जगह हैं, अगर एक यहां महिला बैठ गई तो वो महिला जो है और ये महिला जो है वो कभी भी भैया एक साथ नहीं होंगी, वो अल्टरनेट पोजीशन पे होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि महिलाओं की जगह कितनी है 7 और महिलाएं कितनी है 7, तो 7p7, तो ये होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7, तो ये आंसर होगा फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 7, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा बेटा, बी, करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही है, 18 का बी आंसर आएगा। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग बहुत बढ़िया आंसर देते हो, मजा आ जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देखिए, ये हमारे पास एक लिखा हुआ है, व्यास का एक सिरा ये है, तो दूसरा सिरा बताओ क्या होगा। तो ये हमने एक सपोर्टेड गोला बनाया, गोला तो 3D होता है बेटा, लेकिन हम 2D ही बना सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो ये इसका सेंटर होगा, आपको पता है सेंटर होता है -u -v -w, करेक्ट, ये सेंटर होता है। अब देखो
2u बराबर -6, तो u बराबर -3, तो माइनस माइनस +3। 2 बराबर -6, -12 है ना, तो 2 का भाग होगा -6, तो माइनस माइनस +6, और ये हो जाएगा 6, तो माइनस माइनस +6, करेक्ट है, ये हो जाएगा। अब एक सिरा इसका 2, 3, 5, करेक्ट है। सेंटर इसके आगे 3, 6, 6, तो ये अलग क्या होगा, तो आना x2, y2, z2, ठीक है ना। तो ये हो गया x1 प्लस x2 y2 बराबर x, तो x कितना है इसका 3, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 3 दूनी 6, तो x1 कितना है 2 प्लस x2 बराबर कितना है 6, तो x2 कितना आ जाएगा 4, करेक्ट है ना। अब y1 प्लस y2 बराबर y, तो y कितना है 6, तो y1 प्लस y2 बराबर 6 दूनी 12, ये कितना अपने पास y1 कितना है 2, ठीक है ना, तो 2 यहां रख देंगे, तो y2 कितना आ जाएगा, y2 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आपका आ जाएगा, एक मिनट, y1 प्लस y2, तो y1 कितना अपने पास 3 है, सॉरी y1 कितना है 3, ठीक है ना, तो यहां से थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा, हाँ, y1 प्लस y2 बराबर 12, ठीक है, तो y1 कितना अपने पास 3, तो 3, तो y2 बराबर 12 माइनस 3 9, भैया 4 9 बेटा, यही ऑप्शन नंबर डी आएगा। जब आप z निकालोगे तो 5 प्लस z2/2 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 6 दूनी 12 और इधर घटा देना वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट है बेटा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी देखो 2-3 कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो उसके बाद अपने आप अंदाजा लग जाता है कि कौन सा कथन सही होगा, ठीक है ना। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। समझ में तो आ ही गया होगा यार, ठीक, जरूरी नहीं कि पूरा सवाल आप सॉल्व करो, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ से हो सकता है तो आप कर सकते हो यार, ये भी आपको तुरंत आ जाएगा। देखो पहले देखो, नदी के एक किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है जो दूसरे किनारे खड़े एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश पाता है, तो ये 60 अंश पाता है, ठीक। उसी जगह से 40 मीटर पीछे हटने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। अब इधरी से 40 मीटर पीछे हट गया, मतलब इधर चला गया, तो जब दूर जाता है तो कोण घटता जाता है, तो कोण कितना हो गया 30 अंश। तो कह रहे हैं ये बताओ कि शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, तो नदी की चौड़ाई, तो ये नदी का किनारे पर पेड़ लगा था, ये व्यक्ति था, तो चौड़ाई यही तो थी, ठीक है। तो अब बेटा देखो बेटा, अगर कभी भी एंगल 60 से 30 है, ठीक है, मेरी बात सुनना, फिर से सुनो, 30 से यहां तक आने में जो दूरी है 60 से 90 आने में उसकी आधी दूरी चली जाती है, ट्रिक होती है। तो 30 से 60 आने में दूरी कितनी है 40, तो 60 से 90 तक आने में दूरी कितनी होगी 40 का आधा 20, दैट मीन आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर, ठीक है ना। ये ट्रिक होती है, हम आपसे ये कहते हैं, समझना बात, ये है 30, ये है 60 और ये हम कहते हैं 50 है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि 30 से 60 आने में जो दूरी चलोगे 60 से इधर आने में उसकी आधी दूरी चलते हैं, ठीक है ना। तो हम भी बोलेंगे कि यहाँ पर 100 है, तो 30 से 60 होने में 100 है, तभी 100 का आधा करोगे तो यहाँ 50 आएगा, ठीक है ना। या आप ये बोल दो कि जो यहाँ तक की दूरी है 50, उसका दुगना यहाँ चलते हैं, ठीक है ना। तो 60 से 30 होने में दूरी क्या होगी आपकी दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखिए बेटा ये सवाल तो सभी को पता है, 30 60 90 से लगता है, 30 60 90 ये हो जाएंगे एंगल ABC, इसकी भुजाएं होती है 1√32, ये ट्रिक होती है ना, पढ़ाया था ABC। चलो भैया रखो 2AC, तो 2A का मान 1 है और C का मान कितना है 2, ठीक है। 2AC, A का मान 1 है, C का मान 2 है, फिर साइन एंगल A है 30, एंगल B है 60, एंगल C है 90 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो 90 30 120, 120 से 60 घटाएंगे 60, 60 में 2 का भाग करेंगे 30, तो 2 × 2 और साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कटा, ये 2 आया। अब जो ऑप्शन 2 बना दे, ए भुजा कितनी 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, ये नहीं बनाएगा। सी भुजा 2 का स्क्वायर 4, ए है 1 4 और 1 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर कितना आएगा बेटा 2 आएगा, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताओ यदि भुजा ए और बी इतना है सी इतना है। बेटा जब कभी भी आपको दो भुजाएं दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाओ। तो भुजा ए और बी दिया है तो एंगल देखो सी दिया है, यही बात होती है कि अगर हम ये भुजा मानेंगे ये ए बी सी है तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा सी, तो 1/2 ए बी साइन सी, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ए बी, तो ए बी कितना है 1 × 2 2 और साइन सी तो साइन 60, ठीक है। 2 से 2 कट गया, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2, करेक्ट बेटा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको बात समझ में
आ गई होगी, ठीक है बेटा, तो ये आंसर होगा अपना करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल देखो क्या है। दो कलश हैं, कलश ए में 3 भिन्न लाल गेंद है, कलश बी में 9 भिन्न नीली गेंद है। प्रत्येक कलश से 2-2 गेंद अचानक निकालकर दूसरे कलश में डाली जाए, ये प्रक्रिया कितने तरीके से होगी। तो प्रत्येक से 2 निकाल लें, तो 3 में से 2 गेंद लेने का तरीका इंटू 9 में से 2 गेंद लेने का तरीका, ठीक है ना। तो 3 में से 2 गेंद निकालने के तरीके ये हैं, 9 में से 2 गेंद निकालने के तरीके ये हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 9C2, तो 9 गुणे 8/2, 2 चौका 36, 36 यानी 108। तो ऐसे टोटल प्रकार होंगे 108। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक है। हाँ बेटा हम सब कराएंगे यार, आप लोग टेंशन न लिया करो, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, ठीक, सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में लिखा √27, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर में 3/2, क्यों 27 की पावर 1/2, 27 को 3 की पावर 3, तो ये लिखा जा सकता है, प्लस log 8 को लिख दो 2 की पावर 3 और इसको लिख दो log 10 की पावर में 3/2 और ये आ जाएगा log 120, करेक्ट है, log 120। 3/2 आगे आ जाएगा, 3/2 log 3 प्लस 3 log 2, ठीक है, प्लस 3/2 log 10 और डिवाइडेड बाई 120, करेक्ट। 3/2 कॉमन लेंगे, log 3 प्लस log 10 तो log mn, तो mn का मतलब है log 30 प्लस 3 log 2 अपॉन में कितना 120। बेटा एक काम करो, आप एक काम करो, 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग यहाँ कर दो, समझना मेरी बात है ना। ये आपने 2 का भाग करो अपने मन से और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो अपने मन से, 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला स्टेप जो हम लिखने जा रहे हैं वो समझना, 3/2 log 30, ठीक, और प्लस ये जो 2 है, ये 2 को ऊपर यहाँ भेज दो, तो ये जाएगा 2 इस तरह आ जाएगा, log m की पावर n से आगे पीछे हो सकता है, तो ये आ जाएगा 3/2 और ये वाला 2 ऊपर आ गया, तो log 2 का स्क्वायर 4 और बटे में log 120 हो गया, है ना। अब 3/2 कॉमन हो जाएगा, log 30 प्लस log 4, तो log m प्लस log n बराबर log mn, तो ये जाएगा log 120 अपॉन में log 120, करेक्ट है। अब 120 से 120 कट गया, फाइनल आंसर आएगा 3/2, ठीक है। दैट मीन्स आंसर विल बी बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, आंसर होगा 3/2, ठीक है। फटाफट नोट कर लो सभी बच्चे, फटाफट सभी बच्चे नोट करें, 24 का बी, 24 का बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल देखो क्या है। x - 1 बराबर 0 पर वाले इसकी एक नियता है, नियता का मतलब है डायरेक्ट्रिक्स है, तो k का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे y² बराबर kx - 8, पहले हम परवलय का समीकरण बनाएंगे, तो y² बराबर, देखो बेटा k को हम कॉमन कर लें तो यह आएगा x - 8/k, करेक्ट है ना। तो ये y² बराबर, अब इस पूरे को शिफ्टिंग दिखा रहा है, इस पूरे को हम मान ले रहे हैं कैपिटल X, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे y² बराबर 4ax से तुलना करने पर, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा k, तो a बराबर आ जाएगा k/4, करेक्ट है ना। अब बेटा देखो ये सवाल है, तो इस सवाल के लिए ये वाला परवलय होता है जिसकी नियता होती है x बराबर -a, होता है कि नहीं होता बेटा, ठीक है। अब देखो x बराबर -a, तो यहाँ x कैपिटल चल रहा है, तो हम लिखेंगे कैपिटल X बराबर -a, करेक्ट है ना। अब a कितना k/4, तो कैपिटल X बराबर है -k/4। मेरी बात बताओ ये नियता है कि नहीं, बट ये ओरिजिनल नियता नहीं है, आपको इस कैपिटल X का मान जो ये माना है, ये कैपिटल X का मान जो माना है वो यहां रखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। तो जरा यहां तक नोट कर लो, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं, ठीक है। फटाफट सभी बच्चे नोट करें, सही बच्चे नोट करें यहां तक फटाफट। चलो फिर से देख लो एक बार, ये लिखा हुआ था y² बराबर kx और प्लस का 8 उधर गया, माइनस का 8 कॉमन करा तो ये बना। आपको पता है कि x - h लिखा हुआ है, तो ये शिफ्टिंग इसको कैपिटल X मान लिया, y² बराबर 4ax से तुलना कर ली, 4a बराबर k, तो a बराबर ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा बेटा हमें मिटाना पड़ेगा, यहां से ना मिटाएं क्योंकि ये मान है, ठीक है ना, हम यहां से मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। बस अब यहां देखना बेटा, ये x की जगह मान रख दो, तो k - 8/k बराबर -k/4, तो x बराबर आ जाए कितना 8/k और -k/4, ये आया है। अब देखो बेटा x बराबर क्या है 1, तो x बराबर 1, तो x बराबर 1 पुट कर दो, तो यहां रख दो 1 बराबर वन बराबर 8/k -k/4। k का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है,
के का पहला ऑप्शन 48, 48 रखने पे 1 कभी नहीं आएगा। 8 में से 8 घटाएंगे 1 नहीं आएगा। 4 दूनी 8 आ सकता है, 4 दूनी 8, 4 में 4 1, 2 माइनस 1 1 बराबर 1 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो हमने x की जगह शिफ्टिंग रखी ये, ठीक, और x का मान निकाला ये आया, और यहां से x का मान निकाला 1, ठीक है। तो x का मान यहां रख दिया उठा के, फिर k का मान ऑप्शन से रख के चेक कर लिया कौन इसको कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, आज ऐप पे क्लास नहीं है बेटा, आज ऐप पे क्लास नहीं है, सभी बच्चे ध्यान दें। आज केवल और केवल यूट्यूब पे ही क्लास चलेगी, ठीक है ना, यूट्यूब पे ही क्लास चलेगी, ठीक। तो बेटा अभी बस 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेंगे और इसके बाद आपकी एसटी नंबर 40 चालू होगी, एसटी नंबर 40, ठीक है। और एसटी नंबर 40 के बाद एसटी का काम आज से समाप्त हो जाएगा। तो 5-10 मिनट हैं, एसटी अभी आ रही ग्रुप में, जरा एक बार निरीक्षण कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद अभी हम वीडियो सोल्यूशन कराते हैं आपको, ठीक है ना। तो तुरंत आप जाइए, मुंह हाथ धो लो, थक गए हो अगर तो 10 मिनट बाद फिर एक नई एसटी आपकी स्टार्ट होने वाली, ठीक है ना। जब तक सभी बच्चों को जय हिंद। आपने बहुत अच्छा